नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड ना। यूए में दी गई चेतावनी, फेक लॉटरी से रहे सतर्क। सीरिया सरकार गिरी, असद परिवार के 50 साल के शासन का हुआ अंत। 3000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 2 पर्यटक, रास अल खैमा पुलिस ने बचाया। दुबई में विवाहित जोड़े को उम्र कैद, लगा 5 लाख दिरहम का जुर्माना। अब यूए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्विगी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूए में दी गई चेतावनी, फेक लॉटरी से रहे सावधान। यूएई सरकार ने नागरिकों और निवासियों को बिना लाइसेंस वाली लॉटरी और जुए से बचने की चेतावनी दी है। ऐसे प्लेटफॉर्मों पर भाग लेना न केवल खतरनाक है बल्कि अवैध भी है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बिना लाइसेंस वाले जुए में पैसे लगाने वाले लोग किसी भी कानूनी सुरक्षा के हकदार नहीं होते। अगर कोई धोखा होता है तो उन्हें अपनी खोई हुई रकम वापस पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। ऐसे प्लेटफॉर्म पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, जिससे खेल के परिणामों में हेरफेर और भुगतान में धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। यूए में जुआ कानूनों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान है। जुए में भाग लेने पर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि बिना लाइसेंस के जुआ स्थल चलाने वालों पर 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों के कारण साइबर सुरक्षा खतरे में भी पड़ जाते हैं। वे यूजर्स के प्राइवेट और वित्तीय जानकारी चुरा सकते हैं और उसे धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अवैध जुए में शामिल होना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपको कानूनी जटिलताओं में भी फंसा सकता है, इसीलिए सावधान रहें। सीरिया सरकार गिरी, असद परिवार के 50 साल के शासन का हुआ अंत। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने और राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने संबंधित दावों के बीच सरकार गिरने के साथ ही असद परिवार के 50 साल के शासन का रविवार तड़के अप्रत्याशित रूप से अंत हो गया और लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका जश्न भी मनाया। सीरियाई सरकार टेलीविजन चैनल ने कुछ लोगों के एक समूह का वीडियो बयान प्रसारित भी किया है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रपति बशर असद को सत्ता से बाहर कर दिया गया है और जेल में भी बंद सभी कैदियों को रिहा करा दिया गया है। वीडियो में बयान पढ़ रहे व्यक्ति ने कहा कि ऑपरेशन रूम टू कॉन्कर दमिश्क ने सभी विपक्षी लड़ाकों और नागरिकों से स्वतंत्र सीरियाई देश की सरकारी संस्थाओं को संरक्षित रखने का आह्वान किया है। इनमें कुछ घंटों पहले सीरियाई विपक्षी युद्ध निगरानी संस्था के प्रमुख ने दावा किया कि असद देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। वहीं सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि वह शासन की बागडोर शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने के लिए तैयार है। जुलाली ने कहा कि मैं अपने आवास पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश से प्रेम है। उन्होंने कहा कि वह सुबह काम करने के लिए अपने कार्यालय जाएंगे। उन्होंने सीरियाई नागरिकों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल रात से यह जानकारी नहीं है कि असद और सीरियाई रक्षा मंत्री कहां हैं। उन्होंने सऊदी टेलीविजन नेटवर्क अल अरबिया को बताया है कि शनिवार रात उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं बताया गया है कि असद सीरिया छोड़ रूस गए हैं, जहां से अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि वो मॉस्को में है। 3000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 2 पर्यटक, रास अल खैमा पुलिस ने बचाया। रास अल खैमा में पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करते हुए थके हुए 2 एशियाई पर्यटक, जिसमें एक महिला थी और एक पुरुष थे, 3000 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। रास अल खैमा पुलिस ने एयर विंग और खोज और बचाव दल ने मिलकर उन्हें सुरक्षित बचा लिया। पुलिस को ऑपरेशन रूम से पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेजा गया। टीम ने उन्हें खोजकर जरूरी मदद दी और सुरक्षित नीचे ले आए। दोनों पर्यटक अच्छे स्वास्थ्य में हैं।
रास अल खैमा पुलिस ने सभी पर्वतारोहियों और ट्रैकिंग के शौकीनों से पहाड़ों और घाटियों में सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सलाह दी है कि उबड़ खाबड़ इलाके में जाने से पहले अच्छी तैयारी करें ताकि कोई खतरा न हो और बचाव टीम को भी परेशानी न उठानी पड़े। यह चेतावनी केरल के एक 32 वर्षीय भारतीय प्रवासी की मौत के बाद जारी की गई है, जो रास अल खैमा के जेबेल जास पर्वत से गिर गए थे। दुबई निवासी एसएम अपने 3 दोस्तों के साथ नेशनल डे की छुट्टियों के दौरान वहां कैंपिंग करने गए थे जब ये हादसा हुआ था। दुबई में विवाहित जोड़ी को उम्र कैद लगा 5 लाख दिरहम का जुर्माना। दुबई में एक विवाहित जोड़ी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में उम्र कैद और प्रत्येक पर 5 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। 27 वर्षीय गैम्बियन महिला और 35 वर्षीय नाइजीरियाई पुरुष को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। महिला के सामान की जांच के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों को उनके बैग से कुछ संदिग्ध लगा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वाहन के फिल्टरों में छिपाकर रखे गए 4.2 किलोग्राम मारिजुआना बरामद हुए। इसके बाद महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। आगे की जांच में ये पता चला है कि ड्रग्स नाइजीरियाई व्यक्ति के लिए था, जो दुबई के नाइफ इलाके में एक कार्गो सेवा से पैकेज लेने की कोशिश कर रहा था। उसे भी वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल संदेश और सीमा शुल्क अधिकारियों की गवाही प्रस्तुत की गई। दंपति ने ड्रग्स की जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन अदालत ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि वे पहले के ड्रग्स शिपमेंट के बारे में जानते थे, इसके बारे में, और कोकीन का सेवन भी कर रहे थे। अब यूएई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्विगी। यूएई में रहने वाले भारतीय अब स्विगी ऐप से भारत में अपने परिवारों और दोस्तों के लिए आसानी से भोजन और उपहार मंगवा सकते हैं। स्विगी फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने इस नई सुविधा की घोषणा की है, जिसमें भारतीय प्रवासियों को अपने प्रियजनों से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। यह सेवा यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 26 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए उपलब्ध है। वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का यूज करके स्विगी ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और भारत में किसी भी शहर से खाने और किराने का सामान मंगवा सकते हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल रही है। भुगतान की प्रक्रिया भी आसान होगी। ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकते हैं। ऐप का उपयोग बेहद सरल है। उपयोगकर्ताओं को बस ऐप डाउनलोड करना होगा और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और तुरंत ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं। ये पहल खास तौर पर त्योहारों और छुट्टियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जब परिवार आमतौर पर एक साथ समय बिताना चाहते हैं। इस नई सुविधा से यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को अपने परिवार को सरप्राइज देकर फेस्टिवल खुशियों को और भी खास बनाने का मौका मिलेगा। रोहित कपूर ने बताया है कि यह सेवा 1 महीने से लाइव है और भारत के 700 शहरों में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही स्विगी गिफ्टिंग और डिनर बुकिंग के नए फीचर्स भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, ताकि खास मौकों पर ये और भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सके। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.54 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.19 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.07 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.92 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.81 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.93 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.62 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.55 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 241.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 245 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,576 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,815 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 295.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 319.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 319 दिरहम थी।
वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो आज ये 7,362 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.06 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.06 रुपया यानी कि बिल्कुल ही सेम था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.01 नेपाली रुपीज आपको मिल रहे हैं, जो कि पिछले दिन 36.89 नेपाली रुपीज आपको मिल रहे थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.64 बांग्लादेशी टका आपको मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 32.54 बांग्लादेशी टका आपको मिल रहा था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.64 पाकिस्तानी करेंसी आपको मिल रही है, जो कि पिछले दिन 75.64 पाकिस्तानी करेंसी मिल रही थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.13 भूटानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले दिन 23.06 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।